Hey guys, this is me Diva, and this is the day 2 of talking about mental health series, which is in total of 7 sessions or episodes, whatever you want to say. So, if you are here and you are willing to improve yourself, then you should be proud of yourself, and I am proud of you. Okay, initially, जो भी लोग कुछ कहते हैं कि देखो ये जो डिप्रेशन एंजाइटी या जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो सिर्फ अमीरों के लिए हैं या कुछ कहते हैं कि वो सिर्फ मतलब इन टाइप के लोगों के लिए है, वो उस टाइप के लोगों के लिए है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके ये नहीं है, वो नहीं है एंड कंपैरेटिव सोसाइटी क्योंकि आजकल की सोसाइटी ऐसी ही है। डोंट लिसन, ठीक है? मतलब वो बकवास कर रहे हैं क्योंकि आई नो दैट और जो इस सब चीज़ों से गुज़रता है उसको ही पता चलता है कि दिस इज़ नॉट अबाउट मनी, स्टेटस और व्हाट यू हैव और व्हाट यू नॉट हैव। दिस इज़ कि तुम खो जाते हो यार अपनी लाइफ में, तुम्हारा पर्पस नहीं मिलता, तुम कौन हो तुमको समझ में नहीं आता है। So it has nothing to do with what you have, what you not have, and these all sorry people are shit. So make it unheard, है ना? तो आज हमारा डे 2 है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं वो बताऊँगी कि तुम कहाँ रीच आउट कर सकते हो ताकि तुमको हेल्प मिले। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे अपन जाते हैं। पहली जो चीज़ मैंने ली थी खुद को ट्राई करने के लिए कि हाँ, क्या है क्या नहीं है, वो थी अगेन आई हैव नोट्स ओके सो डोंट वरी इट्स फेलिसिटी। यू कैन सर्च इट ऑन प्ले स्टोर, यू विल गेट फेलिसिटी। इट्स एक येलो कलर का लोगो होगा उसमें, ठीक है? येलो ऑरेंज काइंड ऑफ कुछ ऐसा। जिस टाइम मैंने उनसे ये लिया था ना कि हेल्प, उस टाइम फ्री सेशंस चल रहे थे वहाँ पे और मुझे करीब करीब 3 से 4 फ्री सेशंस मिल गए थे फेलिसिटी के। लेकिन रिसेंटली मैंने जब उनसे कनेक्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि अब हमारे फ्री सेशंस नहीं हैं, अब हम पेड सेशंस ही देते हैं। सो अगर कोई है उतना वेल कि वो पे कर सके, देन आई विल रेट इट 3 to 3.5 आउट ऑफ 5। यू कैन गो फॉर इट, ओके? और ये ऑनलाइन सेशंस होते हैं, सो तुमको ऑफलाइन प्रेजेंट होने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, वर्चुअल ही होगा जो भी होगा। सो फर्स्ट सेशन जो मेरा हुआ था उसमें तो क्या हुआ था कि पहले मैंने खुद को एक्सप्लेन किया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा क्यों हुआ। पहले की बात पास्ट में जाएंगे, फिर प्रेजेंट में आएंगे और फ्यूचर में तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुमको बॉदर कर रहा है, उस पर आएंगे फिर। ठीक है, तो ऐसी बात हुई हमारी। फिर उन्होंने कहा कि जो मैं तुमको कह रही हूँ, फक पीपल्स, मत सुनो किसी के लिए, तुम सही हो, ठीक है? सो उन्होंने फिर फर्स्ट सेशन के बाद, उनका सेशन होता है 45 मिनट्स का पर सेशन और कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा ही, आई गेस 1000 के अप्रॉक्स है उनकी कॉस्ट पर सेशन 45 मिनट्स की। तो उन्होंने फर्स्ट सेशन के बाद मुझे उन्होंने पता लगाया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, उनको क्या फ़ील हुआ। उनको फ़ील हुआ कि मेरे में कॉन्फिडेंस लो है, मतलब सेल्फ वर्थ नहीं है इतनी, बिलीफ सिस्टम हिल गया है और एनजाइटी का इशू है और एक डिप्रेशन का था। तो उन्होंने मेरे 3 टेस्ट करे। टेस्ट वर लाइक मैं लिंक सेंड कर सकती हूँ मेरे टेस्ट का, बट उससे कुछ नहीं होगा, तुमको खुद को ही कराना पड़ेगा और वो उनके ऐप पे जाके तुम फ्री में भी कर सकते हो। ठीक है, तो यू कैन चेक इट आउट, उनका ऐप है। मैंने कोई पेड कुछ भी नहीं लिया है, तुम देख रहे हो मेरे सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, मेरे को कौन दे रहा है पैसा? सो बस हेल्पिंग नेचर है यार मेरा। ठीक है, तो लेट्स गेट बैक टू इट। ये 3 मेरे टेस्ट हुए थे जिसमें मेरी रेटिंग्स आई थी, हाई एंजाइटी आई थी और सेल्फ वर्थ ओके आया था। मुझे लग ही रहा था यार मैं खुद को इतना कम नहीं समझ सकती कि सेल्फ वर्थ तो है, पर हाँ मेरा बिलीफ और कॉन्फिडेंस खुद पे से कम हो गया था और डिप्रेशन आया था माइल्ड। ठीक है, उस टाइम ये फर्स्ट ईयर की ही बात है जब मेरे ये सब हुआ था। एंड आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने इतने एफर्ट्स किए एंड आई एम फीलिंग ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली जिसने मुझे इतना समझा। ठीक है, कोई नहीं समझता है ज़्यादातर, ऐसे ही कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स ही नहीं समझ रहे हैं, बट ग्रेटफुल फॉर दैट। हालांकि बाद में उन्होंने मेरे को भी बातें उनकी बॉदर करने लगी, कुछ कुछ वो बोलने लगा है कि ऐसा 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 ऐसा। बट ठीक है यार, उन्होंने मदद काफ़ी करी मेरी, सपोर्ट जिसे कहते हैं ना वो किया। सो फिर इन 3 टेस्ट के बाद हमारा अगला सेशन हुआ। उसमें मैंने उनको बताया कि मेरी ये टेस्ट रिपोर्ट, अच्छा उनके पास है ना चैट सिस्टम भी होता है कि तुम्हारे पास एक लिमिटेड टाइम रहता है कि तुम्हारे पास इस टाइम का ऑफर है, तो तुम इतने टाइम पे उनमें चैट पे भी बात कर सकते हो। मैंने उनके साथ शेयर किए थे अपने रिजल्ट, उन्होंने देखे मेरे रिजल्ट, फिर उन्होंने बताया कि तुमको ये चीज़ ये इतनी है। अच्छा, फिर मैंने बताया कि मेरे क्या प्लान्स हैं आगे। और फिर लेकिन मोस्टली मैंने क्या फाउंड किया ना वहाँ पे कि मैं ही ज़्यादातर भूल रही थी। खुद को ही एक्सप्रेस करे जा रही थी, करे जा रही थी, करे जा रही थी। कुछ फ्यूचर प्लानिंग तक की बात हुई नहीं कि क्या करना चाहिए, और वो मुझे वैलिडेशंस दे रहे थे जो दुनिया वाले नहीं देते हैं ना, वो देते हैं कि हाँ वैलिडेशन, दिस इज काइंड ऑफ थेरेपी। तुम उनसे बात करोगे, बोलोगे, वो होंगे कि यार तुम ठीक हो, सही है, तुम जो सोच रहे हो ठीक हो, बस तुम जल्दी मैच्योर हो गए। एंड शी वॉज, जो मेरी थेरेपिस्ट थी, वो कह रही थी कि तुम बहुत जल्दी मैच्योर हो गई हो, इतना छोटी हो और इतना सब कुछ सोच रही हो। ओके, सो वैलिडेशंस देते हैं जो अपने को खुश करते हैं कि हाँ भाई हम ठीक है, कोई तो कह रहा है एटलीस्ट। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने इनका फ्री सेशन हो गया था या फिर मेरा मन ही नहीं किया, या क्या हो गया था, जो मेरी पुरानी थेरेपिस्ट थी वो मुझे मिल नहीं रही थी इनके ऐप पे। तो मैंने शायद दूसरा कुछ चूज़ किया, वो था 24/7 मुझे अवेलेबल मिलता था इनका ये जो सिस्टम था। हेल्पलाइन नंबर था एक, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ क्या हेल्पलाइन नंबर था, बट इफ टू यू गो कि एक अर्जेंट इमरजेंसी के लिए जो हेल्पलाइन नंबर होता है ना, वो कुछ था।
तो इनमें क्या होता है, इसमें एक डॉक्टर होता है जो कि एक आई गेस साइकोलॉजिस्ट होता है ना, वो मेडिकेशंस देता है। तो पहले तुम्हारी बात होगी काउंसलर से, वो काउंसलर पे तुम घंटा माथा पचाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद वो डॉक्टर से बात करेगी, फिर तुमको डॉक्टर से कनेक्ट करेंगे, फिर वो डॉक्टर मेरे को एंड में बोल देगा कि चाइल्डहुड ट्रॉमा यार, तुमको बचपन में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस किया, या तुम्हारे मम्मी पापा के जेनेटिक्स ऐसे थे कि तुम समझ रहे हो, जेनेटिक्स पे वो सारा ब्लेम डाल देते हैं या ऐसा कुछ कर देते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही हो, बट हाँ थोड़ा था भी यार कुछ ऐसा ही, बट ठीक है। फिर वो मेडिकेशंस बताने लगे कि तुमको मेडिकेशंस लेनी पड़ेगी, ये अगर कोई उनको मना ना करे ना तो तुमको मेडिकेशंस दे देंगे। सो प्लीज़ शुरुआत में मेडिकेशंस मत करना, जितना तुम खुद ट्राई कर सको यार, खुद को क्यों डम बनाना है, इस दिमाग को डम मत बनाना, ठीक है। जितना तुम खुद कर सको पहले उतना करना। फिर उसके बाद हार्श लगी उनकी बात मुझे। फिर उसके बाद उस काउंसलर को रिटर्न कर देते हैं, वो काउंसलर तुम्हारे पास कॉल करेगी, लाइक कोई टाइम रहता है, उनकी शिफ्ट भी बार बार बदल जाती है पता है। तो फिर बात टाइम पे भी नहीं हो पाती, कई बार दूसरे दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, फिर उनको बोलना पड़ता है कि तुम मुझसे कनेक्ट कराओ। फिर मेरी उनसे बात हुई ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि मतलब बहुत जर्नल स्टेटमेंट्स जिसे कहते हैं कि ठीक है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो छोड़ दो, तुम जो कह रही हो ना वही ठीक है, और जो तुम करने का सोच रही हो वही ठीक है। उनका कहने का ये मतलब था, बोले तुम ही नहीं रहोगी तो पढ़ाई लिखाई ये सब क्या करेंगे जीवन में, है। मैंने कहा यार बात तो ठीक है इनकी, बट ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता। पर हाँ ठीक है यार, वो तुमको काइंड ऑफ मोटिवेट कर देते। फिर उन्होंने बोला सुबह 5-6 बजे उठो। मैंने कहा भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और अपना रूटीन बनाओ, और ये अच्छी चीज़ थी, रूटीन बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ, और हेल्दी फूड खाओ। पता है मैंने सच में ट्राई किया रूटीन, हेल्दी फूड मतलब रूटीन में क्या, तुम इतने टाइम पे सो रहे हो, तुम इतने टाइम पे उठ रहे हो, तुम थोड़े टाइम बाहर बैठ रहे हो, तुम थोड़े टाइम घर वालों से बात कर रहे हो, तुम थोड़े टाइम तुमने निकाल रखा एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए 15-10-15 मिनट निकालो, पर बनाओ कुछ ना कुछ, ठीक है। तो वो बात मुझे अच्छी लगी। पर फिर मैंने उनसे लास्ट में पूछा चलो अब मैंने यहाँ तक का कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, अब आगे क्या। सो फिर उनके पास जवाब नहीं था कि आगे क्या करना है। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो काम नहीं बनेगा, आगे क्या करना है। हमने बोला तुमको ये चीज़ सीखो, वो चीज़ सीखो, मैंने तो पढ़ाई करनी है भाई मेरे को। तो बोलते कोई बात नहीं भाई, तुमको जो करना है वो करो, नहीं मन कर रहा पढ़ने का मत पढ़ो। कैसे क्या करेंगे आगे जीवन में। तो वही बात है। तो मैं उनको रेटिंग, वो 24/7 अवेलेबल होते हैं, वो कनेक्ट करा देते हैं तुम अगर चाहो भी तो ना। तो 24/7 के बाद मैं उनको रेटिंग दूंगी 2 आउट ऑफ 5। इनकी मुझे ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच नहीं लगी जो तुमको मदद कर सके, लाइक कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस बात कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। एंड दिस वॉज द बेस्ट ऑप्शन विच आई फाउंड, फ्री ऑफ कॉस्ट। टेस्ट मुंबई कॉलेज है, वहाँ पे आई कॉल नामक एक वेबसाइट मिलेगी तुम्हें, आई कॉल फ्रॉम पावर बाय टेस्ट मुंबई। तो उनसे तुम बात भी कर सकते हो, और चैट भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, जो तुमको अच्छा लगे। तो मुझे चैट ही अच्छा लगा, मुझे डायरेक्टली बात नहीं करनी थी यार, 10 बार एक ही चीज़ बोलना मुझे बहुत बोरिंग लगता था। मैसेज कॉपी पेस्ट करना ही थी नहीं। बट फिर मैंने यूज टू चैट विद देम एंड हैविंग कन्वर्सेशन, बट उनमें एक ड्रॉबैक था कि 7 दिन बाद ही वो बात करेंगे अगला, उससे पहले सेशन शेड्यूल हो ही नहीं सकता। इट्स 7 days, चाहे तुम मर रहे हो पर 7 दिन बाद ही करें। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ भी था, मैं बहुत परेशान थी एक दिन, बट मैं ऑलरेडी सेशन ले चुकी थी जिस दिन मैं लाइट थी कि हाँ सब ठीक चल रहा है। परेशान हुई, उनको कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने बोला भाई 7 दिन बाद ही होगा, कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे को गुस्सा आया, पर इनकी टेक्निक्स अच्छी लगी मुझे, जो मैं आज तुमको बताऊंगी। सो वो बात है, बाकी अच्छा है। और यही थे जिन्होंने मुझे सबसे पहले टेक्निक्स कॉप अप करना बताया कि कैसे क्या कर सकते हो तुम। और इन्होंने मुझे है ना थेरेपिस्ट की लिस्ट भी दी थी कि हर जगह पे ये थेरेपिस्ट अवेलेबल है, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये इनका फ़ी चार्ज है, और किस हिसाब से क्या करते हैं। दैट वाज ऑल्सो नाइस, आई कैन शेयर इट विद यू इफ़ यू वांट, जस्ट यू कैन कमेंट और डीएम व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो आई वुड रेफर दिस कि तुम कर सकते हो इसको इस्तेमाल, एंड काइंड ऑफ गुड। फिर मैंने एक और कॉन्टैक्ट लिया था, मेरे नोन पर्सन की एक कलीग थी, उनके ऑफिस में ही थेरेपिस्ट थी। सो मैंने उनसे बात की एंड शी वाज लाइक अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है यार, तुम्हारी तो ऐसी कंडीशन आ गई तो तुमको मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। अगेन इट वाज इन हार्श डिसीजन, एंड अगेन मैंने मना कर दिया था कि मेडिसिन आई डोंट रिक्वायर, आई विल डू इट माई सेल्फ। या या फिर हो सकता है कि मेरी सोच ठीक ना हो मेडिसिन के मामले में, बट मैं चाहती ही नहीं थी कभी कि मेरे को खुद के लिए मेडिसिन लेनी पड़े। काइंड ऑफ कि खुद संभाल सकती हूँ मैं। ऐसा भी नहीं लगता था क्योंकि उस टाइम खुद कुछ भी नहीं समझता है, जब भी इनको पास जाना पड़ता है, और मैं कभी भी मेडिसिन वाली चीज़ पे घुसना ही नहीं चाहती थी। सो मैंने किया नहीं कुछ भी। फिर आती है बात अपना, एक मैं बात और बताना चाहती हूँ, हालांकि मुझे शायद स्टार्टिंग में देनी चाहिए थी कि आजकल यूट्यूब पे फीचर आता है कि तुम इस वीडियो की समरी देख सकते हो। इवन उसमें टाइमलाइन भी दे रखी होती है कि समराइज कर दिया, टाइम आ जाएगा कि इस टाइम पे इसने ये बात कही। तो तुम अगर आप कुछ स्किप करना चाहते हो, सीधे टेक्निक पे जाना चाहते हो, कुछ लोग होंगे जिनको इतना सब कुछ नहीं सुनना होगा, सीधा ही टेक्निक चाहिए होगी, तो प्लीज़ गो फॉर इट, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट देन। टेक्निक्स मैंने यूट्यूब पे से भी काफ़ी रिसर्च करी, वहाँ से भी टेक्निक्स देखने की कोशिश करी, ट्राई करी, पर कभी कुछ काम ही नहीं किया। पता है टेक्निक्स के बारे में यही है कि कुछ काम नहीं करता है, और ये मैं आपको बताने वाली हूँ अगले वीडियो में कि टेक्निक्स काम कैसे करेंगी। इस वीडियो में बता देती हूँ टेक्निक्स हैं क्या। पहली टेक्निक है ब्रीदिंग की, डीप रिलैक्सेशन होता है जिसमें, मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक टेम्पलेट भी लगा दूंगी कि कौन सी वीडियो की मैं बात कर रही हूँ। नो स्पॉन्सरशिप गाइस, तुम ही मुझे स्पॉन्सर कर दो, कुछ मेरा भी भला हो जाएगा। whatever whatever, don't take it to your heart। ब्रेथिंग टेक्निक में होता है 4-7-8, मतलब
4 सेकंड सांस अंदर लो, 7 सेकंड्स तक होल्ड करो, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन रिलीज इट टिल 8 सेकंड्स। ऐसे ही 4 सेकंड अंदर, होल्ड इट फॉर 7 सेकंड्स, 8 सेकंड पे रिलीज। और पता है यूट्यूब शॉर्ट्स आते हैं जिसमें ना ये चलता रहता है, वो बोलेंगे खुद होल्ड इट, रिलीज, होल्ड इट, रिलीज, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम दैट, दैट वाज हेल्पफुल। एंड देन सबसे बड़ी बात तुम्हारी हॉबी। पता है मैं एक बार गुस्से में थी या कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था मुझे, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुमको क्या पसंद है, मैं सिंगिंग पसंद है। तो उन्होंने बोला ये सेशन एंड होते ही तुम गाना गाना, जो भी तुमको मन करता है गाना गाना। पर सैड गाना गाओगे तो सैड हो जाओगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, सैड चीज टाइम पे सैड चीज़ें करोगे तो तुम ऑब्वियसली और ज़्यादा सैड हो जाओगे। सो डोंट डू दैट काइंड ऑफ स्टफ, फिर कहोगे तुम्हारा काम नहीं करता। सो ऐसी बात है। फिर उसके बाद जो हुआ कि तुम्हारी जो भी हॉबी है, एक टेक्निक ये है कि तुम स्ट्रेस को कैसे रिलीव कर सकते हो। कुछ भी ठंडा कपड़ा या गीला करके रूम हैंग किया रुमाल ले लो, उसको अपने जो गर्दन है ना इसके पीछे रख लो, ऐसे लेट जाओ और इसको ऐसे रख लो, पीछे रख लेना। आइस भी रख सकते हो। इट इज़ अ टेक्निक टू रिड्यूस स्ट्रेस। अच्छी अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो जो तुमको बताती है कि कैसे खुद को कंट्रोल करना है, कैसे खुद के माइंड को कंट्रोल करना है, क्या करना है, ठीक है। उससे भी तुमको हेल्प मिलेगी। फिर सबसे बड़ी बात होती है जर्नल की लिखो। अगर तुम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आधी प्रॉब्लम तुम्हारे लिखने पे ही सॉल्व हो जाती है, पर ऐसा होता नहीं है। बट तुम लिख के तुम्हारी खुद की बाहर बातें मन के अंदर की बाहर कर सकते हो। पर मेरे साथ ऐसा होता था, चाहे मैं लिख लूँ पर जब तक किसी को नहीं बताई, मैंने बोली नहीं, लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ किया भी उस बात का, वो मेरे अंदर ही रहती है। पर कई बार ऐसी होती है कुछ बातें नहीं बता सकते हैं, तो उसको लिख लो एंड देन बर्न इट। आई काइंड ऑफ डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो थोड़ा तो रिलीफ होता है भैया। फिर उसके बाद जर्नलिंग जिसे कहते हैं, उन्होंने मुझे स्पेसिफिक जर्नलिंग भी दी थी। 4-5 क्वेश्चन थे, ऊपर का क्वेश्चन था, फिर मैं रात को उसको भरा करती थी। दैट वाज आल्सो हेल्पफुल। रोज अपनी बातों को लिखो, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो रात को ही टू डू लिस्ट बना के सोओगे, कल मुझे ये करना है। फोकस ऑन ओनली ऑन दोज थिंग्स, और अचीवेबल गोल्स रखना प्लीज। ओवर एस्टिमेट मत कर देना खुद को। अचीवेबल गोल रात को बना के चलो, कल मुझे ये चीज़ करनी है, वो करो और बात खत्म, ठीक है। कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है, अपने प्रेजेंट में रहो, ना पास्ट में जाओ ना फ्यूचर में जाओ। तुम्हारी ये कंडीशन है तो तुमको प्रेजेंट में ही रहना चाहिए अगर तुमको जल्दी सही होना है तो। एंड लुक, ये टाइम लेगा, सबकी अलग अलग साइकिल होती है, अलग अलग होती है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में 10-20 साल भी लोगों को लग जाते हैं, ये टाइम लेगा, बट तुमको समझना पड़ेगा कि टाइम लेना है, इट्स ओके, बट तुमको रुकना नहीं है। प्लीज डोंट स्टॉप, तुमको काम करते जाने करते जाने करते जाने। कई बार रुकोगे थकोगे बट ठीक है, बट हार जो मान जाते हैं ना कि बस अब कुछ ही नहीं करूंगा मैं, वो चीज़ बहुत गलत है, वो मत करना। नेक्स्ट टेक्निक है जर्नलिंग हो गया, ब्रीथिंग हो गया, हॉबी फॉलो करना हो गया, नोट्स बनाना हो गया। अगली टेक्निक है बटरफ्लाई हग, ये तुमको एंजाइटी में हेल्प करती है। तुमको अकेला फील हो रहा हो, डिटैचमेंट हो रही हो या कुछ ऐसा हो रहा हो ना, तो उसमें फील करते हैं। जैसे बटरफ्लाई काइंड ऑफ अपन साइन बनाते हैं, तो उसकी भी मैं वीडियो लिंक अटैच कर दूंगी। उसमें ऐसे ऐसे बटरफ्लाई को लेके अपने हार्ट के पास दोनों कॉलर बोन्स होती हैं, यहाँ लाते हैं, यहाँ लाते हैं, एंड देन इसको फील करते हैं कुछ देर तक आराम से, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, और इसको टैप करते हैं ताकि यू फील रिलैक्स्ड। ऐसे टैप करते रहते हैं इधर ऑन योर ओन पेस, दिस इज द थिंग, एंड दिस इज रियली गुड। Next thing which I found good is heartbeat, a mindful exercise to calm your emotions. ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पहले तुम आलती पालती मार के बैठ जाते हो, या समझ लो आलती पालती क्या होता है तुम्हारे वहाँ काम क्या बोलते हैं, ऐसे बैठ जाते हो, जिसमें ऐसे योगा प्राणायाम करते हैं उस पोज में बैठ जाते हो। फिर ये जो अपनी रेस्ट होती है ना, इसके यहाँ पे एक नर्व होती है, ये शायद तुमको थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी, इससे हार्ट बीट का पता चलता है। इस पर तुम टच करोगे ना तो तुमको रियलाइज होगा तुम्हारी हार्ट बीट रेट, डॉक्टर्स नहीं देखते ऐसे। हाँ, तो 1 मिनट तक इसको फील करना है। जब तुम्हारी हाई चल रही होगी ना, काम करता है तुम्हारे माइंड को, हाई चल रही होगी, फील कर फील कर फील कर, ठीक है। फिर आंख बंद करके सांस अंदर लेना है, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, फिर अंदर लेना है, फिर नाक से अंदर लेना है, मुँह से बाहर छोड़नी है। फिर हाथों को दोनों को ऊपर करना है, एंड देन स्टे फॉर 30 सेकंड्स, देन फिर डाउन, फिर स्टे फॉर 20 सेकंड्स, देन फिर डाउन, देन स्टे फॉर 10 सेकंड्स, देन फिर डाउन। फिर अपने हार्ट तक लेके आना है और यहाँ से अपनी और उसको फील करनी है। तुम गर्दन से भी फील कर सकते हो और हार्ट पे भी फील कर सकते हो, यहाँ से भी फील कर सकते हो। खुद को ऐसे होना है कि हाँ रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। सच में बताऊँ, काम करती है ये वाली, मेरे लिए तो काम करती है। तुम्हारे लिए जोन सी इसमें से सबसे बेस्ट लगे तुमको ट्राई करना, अलग अलग चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें ट्राई करी, फिर जो मुझे बेस्ट लगी मेरे लिए वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। एक जो मेरे पे काम करी वो है 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1 का क्या मतलब है? 5 चीज़ें आँखों से देख के बोलो कि तुमको अभी क्या दिख रहा है? हाँ, मग, हेयर पेन, लैपटॉप, फ़ोन, नोट्स, 5 चीज़ें काउंट कर लो। 4 चीज़ें टच करो, अगेन मग, अगेन फ़ोन, अगेन नोट्स एंड अ टेबल, और कैन से अ चेयर। देन 3 चीज़ें सुनो, I can hear birds chirping, I can hear voice call going on, I can hear my own sound I'm talking। 2 चीज़ें स्मेल करो, चाहे तुमको नहीं भी आए कभी, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं आए, बट भी इससे क्या होता है, तुम प्रेजेंट में आ जाते हो। तुम पास्ट का सोच रहे हो, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, फ्यूचर का ऐसा करना है, ऐसा करना है, कर नहीं पा रहे फलाना। तुम प्रेजेंट में वापस आओगे इस टेक्निक से। मेरे लिए वर्क किया तो तुम्हारे लिए तुम चेक कर सकते हो। अगली वीडियो में बताऊंगी कि कैसे वर्क करता है, नॉट जस्ट बाई डूइंग, इसकी भी एक टेक्निक है। सो आई विल टेल दैट। इस डूइंग इट तो ज़रूरी है, बट और उस पर कुछ काम करना पड़ेगा तुमको। टू नोज से स्मेल करना, ठीक है, ठीक है। तो टू स्मेल्स मुझे जो भी आसपास आ रही है, अभी कुछ भी नहीं आ रही है, ठीक है। ठीक है, एक मेरे पास कप मग है, उसमें जो है उसकी स्मेल आ रही है, और आई कैन स्मेल माई हैंड, इट्स चॉकलेटी, सो थोड़ा चॉकलेट की स्मेल आ रही है। टेस्ट, एक टेस्ट, तुम्हारी जीप पे क्या टेस्ट आ रहा है वो बताना है खुद को ही, या फिर एक ऐसा होता है हार्ट पे, ऐसे हार्ट का बताना है कि कैसा लग रहा है, एक चीज़ बताना, इमोशन बताना है तुमको अभी कैसा लग रहा है, ठीक है।
सो ये 5 4 3 2 1 वाली चीज़ है जो कि काफ़ी हेल्प करती है। तो ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं और टेस्ट वाले को मैं रेट करूँगी 3 आउट ऑफ 5, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये 7 डेज तक होता है और शायद कॉलिंग या ऐसा सब ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और मैंने भी इनसे फ्यूचर के बारे में बात की थी कि क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ ऐसे ही बात करें, तुम कुछ और भी बात कर सकते हो, करियर से रिलेटेड बात कर लो, किसी और चीज़ के बारे में बात कर लो, हम यहाँ रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी जब देखते हैं। सो ये वाला आइडिया ठीक है, बट उनकी टेक्निक्स काफ़ी अच्छी हैं, सो यू शुड रीच देम आउट। एंड मैं मेरे पास जो भी होगा मैं यहाँ पे ऊपर स्टिक कर दूँगी, तो तुम उसको देख लेना, ठीक है? This was it. I gave you all these techniques, and now it's your turn to flip the coin and be the best version of yourself. This is my song. So be the best version of yourself. मैंने वो सॉन्ग इसी फेज में लिखा था। जस्ट अब यही बात है कि तुम खुद पे जितना वर्क करोगे ना उतना ही अच्छा हो, तुम पीछे वापस भी आ जाओगे। मैं भी आ जाती हूँ, मैं भी तुमसे बात करूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दुखी नहीं होंगी आज के बाद। आएगा प्रेशर, आएगा कभी कभी, ऐसा प्रेशर आएगा कि मैं उसको मैनेज भी नहीं कर पाऊंगी। कई लोग तो कहते हैं मैनेज कर लेंगे हम, पर कई बार ऐसा भी होगा कि तुम फिर से मैनेज नहीं कर पाओगे, बट इट्स ओके। यू आर अ ह्यूमन, यू आर नॉट अ रोबोट जिसकी इमोशंस ना हो, फीलिंग्स ना हो, कुछ भी ना हो। तो ठीक है, धीरे धीरे करोगे, ठीक होगा। उस धीरे धीरे में पर तुम अपनी लाइफ को पीछे मत कर देना। मैंने किया, बट मैं फिर से आगे करूँ, मतलब हो जाएगा सब कुछ यार। लगेगा तुमको, मुझे लगता था कि यार मेरे से सब आगे निकलते जा रहे हैं, मैं पीछे रह गई हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है पता नहीं है, बट आई विल फिगर इट आउट यार, डोंट वरी। छोटी सी उम्र यार, इतनी वो नहीं है, तुम कर लोगे, ठीक है? भरोसा रखो, हो जाएगा सब कुछ। एंड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि तुम एंड तक यहाँ तक बना पा रहे हो, एंड आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। Okay, so here we go then. Hey guys, this is Diva, and of the day 2 about mental health. See you again. Peace out.